गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी, रेलवे की भी। सभी के लिए जो भी एग्ज़ाम सिंगल डे रहते हैं, सबके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आज हम लेक्चर नंबर 43 करने वाले हैं। देखिए, हमें बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट, आज 43 हो गया है। ठीक है, 10 से 12 मिनट 15 मिनट का ही लेक्चर लेता हूँ, लेकिन इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, इस कंटेंट को करने के बाद आपको अलग से कहीं पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। कोई मैगज़ीन करने की नीड नहीं है, कोई बुक करने की नीड नहीं है, कोई ब्लैक बुक करने की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हर एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, जिससे आपके माइंड में हर एक क्वेश्चन सेट भी हो जाए। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं कह सकता कि सर मैंने 10 से 15 मिनट आपकी लेक्चर देखा और बिल्कुल मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगा। क्लास में ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएँगे। ठीक है? देखिए, अगर आपको ये लगता है कि करंट अफेयर्स बिल्कुल बोर है, यार मेरे से कुछ याद ही नहीं होता, आप एक बार मेरे कहे से सिर्फ ये लेक्चर देख लो। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कितने इंटरेस्टिंग वे में करवा रहा हूँ, और 10 से 12 मिनट ही करवा रहा हूँ बस। दूसरे टीचर की तरह नहीं, 1 से 2 घंटा करवा रहा हूँ। बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और क्वेश्चन भी माइंड में नहीं रहते। सबसे प्लस पॉइंट क्या रहेगा, जो आज तक यूट्यूब पे कोई भी नहीं करवा रहा है। मैं 26, 25 अभी जो लास्ट में लेटेस्ट एग्जाम हो रहे करंट अफेयर्स के, ठीक है, जहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आए करंट अफेयर्स के, मैं वो भी क्वेश्चन इंक्लूड करवा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एग्जाम में कुछ भी पता नहीं रहता, वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन डाल देते हैं। टीचर क्या करवा रहे हैं, आपको मंथली करवा रही हैं, ईयरली करवा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करवा रहा। ठीक है, आपके ओवरऑल हर एक चीज़ की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। आपको अलग से कुछ भी करने की नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, क्लास में सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएँ, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फ्लोइंग वाज कन्फर्ड विद, देखिए इसके अंदर ये बता रखा है, ठीक है, कि ना ये अवार्ड दिया गया है जिसका नेम है एग्रीकोला मेडल फॉर 2026 2026 के लिए, किसके द्वारा दिया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पर्सनैलिटी का नेम बताना है जिन्हें एग्रीकोला मेडल अवार्ड दिया गया है 2026 में। किसके ऊपर किसने दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने, यूनाइटेड नेशंस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये अवार्ड मोदी जी को मिला है। आई डेडिकेटेड दिस एग्रीकोला मेडल टू इंडियन अन्नदाता। ठीक है, इंडिया के अन्नदाता को अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, दैट इज नरेंद्र मोदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। एग्रीकोला अवार्ड मिला है, यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया है। ठीक है, फूड एंड कल्चर ने। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये पढ़ लेना एग्जैक्टली क्या क्या इसके अवार्ड्स के अंदर मिलने वाला आपको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मोदी का नेम आ गया, तो 120% आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन दिखेगा आपको। बस ये याद रखना, FAO ने दिया है, यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, और किसे मिला है, नरेंद्र मोदी जी को। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं फोटो सिर्फ इसलिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए क्वेश्चंस, और आप कभी भूले ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन। द रिसेंटली रिलीज्ड डोगरी पंजाबी डिक्शनरी वाज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। अब एक रिसेंटली डिक्शनरी लॉन्च हुई है, ठीक है, जिसके ऑथर का आपको नेम बताना है, और जो डिक्शनरी का नेम क्या है, डोगरी पंजाबी डिक्शनरी। तो किसके द्वारा लिखी गई है, दैट इज चंदन नेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी है आपको ऐसे क्वेश्चन का स्टफ नहीं दिखेगा। चंदन नेगी के द्वारा ये ऑथर की गई है, बनाई गई है, लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है प्रगति 2026। वो कौन से स्टेट में हुई है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एग्जैक्टली इस एक्सरसाइज में हुआ क्या है, जो इसका नाम रखा गया है प्रगति 2026। डिटेल में समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाला हूँ। फटाफट क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, प्रगति अभी जो एक्सरसाइज हुई है, मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, 13 नेशंस के बीच में हुई है। इसको कंडक्ट किसने करवाया है, इंडियन आर्मी ने, ये याद रखना। 13 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। इसको कंडक्ट किसने करवाया, इंडियन आर्मी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के बारे में एक्सरसाइज करने के लिए आपको पता है मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्या है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
याद रखना कहाँ पर हुई है, ये आपकी मेघालय के अंदर हुई है। इंडियन आर्मी पावर पैक्ट एक्सरसाइज प्रगति इन मेघालय, मेघालय के अंदर हुई है। 13 देश यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपसे पूछ सकता है टोटल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 13 ने, याद रखना 13 ने। और किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी, इंडियन आर्मी ने से ऑर्गेनाइज करवाया था। कौन से स्टेट में हुई, मेघालय के अंदर। ठीक है, देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा कंटेंट वाईटी पे कोई भी नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि जो टीचर्स है पेड में भी नहीं करवा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से इमेजेस। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना समझना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्टली दिखे बच्चों में। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाएगी, याद रखना मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आप चेक कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फ्लोइंग वाज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन, एक जो स्टैंडिंग कम्युनिटी है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, दैट इज मेधा विश्राम कुलकर्णी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कम्युनिटी। ठीक है, जो किसके बारे में बताती है, साइंस और टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के बारे में रख रखाव रखती है, दैट इज मेधा विश्रम कुलकर्णी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चेयरपर्सन। न्यूली रिक्रूट हुए हैं तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एग्रीकोला मेडल किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी को। डोगरी पंजाबी डिक्शनरी किसके द्वारा लिखी गई, चंदन नेगी द्वारा। एक मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है प्रगति 2026, इसमें 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन आर्मी ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया, कौन से स्टेट में, मेघालय के अंदर। चेयरपर्सन का नेम बताना है इस कम्युनिटी के, दैट इज मेधा विश्राम कुलकर्णी। घंटी से बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने ध्यान से सुन लिया, मेरी वीडियो देख ली, चारों के चारों क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपने देख ही लिया, इमेजेस मैंने आपको बता दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, ये आपके हर एक शिफ्ट में दिखने वाला क्वेश्चन, हाई चांस रहेंगे। एग्जैक्टली क्या है देखिए, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड विद नॉर्वे हाईएस्ट ऑनर अंडर द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ग्रोड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन स्पेशल सेरेमनी इन ओस्लो। दिस वाज ऑनर डैश इंटरनेशनल ऑनर रिसीव बाय इंडियन पीएम ड्यूरिंग दिस टेन्योर। आपको ये बताना है, देखिए एक तो पीएम मोदी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जिसका नेम है द रेड क्रॉस। देखो ये वाला, द रेड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑफ मेरिट, कहाँ पर दिया गया, ओस्लो के अंदर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है, कि मोदी के टोटल अवार्ड्स कितने हो गए हैं उनके टेन्योर के अंदर। ये वाला जो वो इनको अवार्ड्स दिया गया है, कौन कितने नंबर वाला दिया हुआ है, मतलब मोदी के पास राइट नाउ एट प्रेजेंट, ठीक है, आज 7 या 8 तारीख है, 32 आपके अवार्ड्स हो गए हैं इंटरनेशनल हॉनर, जहाँ पर उनको विदेश के अंदर ये अवार्ड्स दिए गए हैं। टोटल नंबर 32 अवार्ड ये वाला है, द ग्रेट क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। कहाँ पर दिया गया, ओस्लो के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 32 अवार्ड है इसलिए बन जाता है। आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अवार्ड किसने दिया, ओस्लो ने दिया, कहाँ पर दिया, ओस्लो ने दिया। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस अवार्ड किसको मिला, मोदी को मिला। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कौन से नंबर का अवार्ड है, 32 अवार्ड का पीएम मोदी को पूरे टेन्योर में ये अवार्ड मिल चुके हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, इंटरनेशनल में। होप्स आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 32 याद रखना। ठीक है, कि पूरे टेन्योर में पीएम मोदी के जो भी इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं एट प्रेजेंट कितने हो गए हैं, 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में हाई चांस रहेंगे। देखिए वही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होंगे और हर एक शिफ्ट में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। आपको पहली महिला ऑफिसर का नेम बताना है आईएएफ के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, टू अर्न द, जिन्होंने एक अर्न किया है कैटेगरी अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैट ए क्वालिफाई क्वालिफिकेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहली महिला है, इंडियन एयरफोर्स से है, जिनको अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन।
मतलब इस पद पे अब वो नियुक्त होंगे, ठीक है, इन्होंने क्वालिफाई किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल नेम पूछ लेगा। कैट ए क्वालिफाइड ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, पहली महिला है, दैट इज सानिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सानिया, नाम जरूर याद रखना सानिया। फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन है? सानिया। एक हिस्ट्रिक माइलस्टोन बन गया है, ठीक है, कि पहली महिला जो आईएएफ की उन्होंने क्लियर किया है, उनको ये मिला है, जो पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। दैट इज सानिया, याद रखना नेम, ठीक है। देखिए, अगर आप काफ़ी टाइम से अगर स्टडी कर भी रहे हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं देखे होंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन फॉर 2026 से लेकर 2030 टर्म तक। आपको बताना है किसे री इलेक्ट किया गया है चेयरमैन के पद पे सीसीए के लिए, कॉमनवेल्थ चेस फेडरेशन, कौन से ईयर तक? 2030 तक। दैट इज भरत सिंह चौहान को से नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया, री इलेक्ट किया गया चेयरमैन के पद पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेम क्या है? भरत सिंह चौहान, ठीक है। दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोदी ने अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी इंटरनेशनल हॉनर अवार्ड मिले हैं, टोटल नंबर कितने मिल गए हैं? 32। इनको अभी ये अवार्ड भी मिला है, द रेड क्रॉस रोल नर्वेजन, कहाँ पर मिला? ओस्लो के अंदर, ठीक है। पहली महिला का नेम बताना है जिन्होंने वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई है, दैट इज सानिया, ठीक है। ट्रिपल सी का किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है? भारत सिंह चौहान को से नियुक्त किया गया है, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली इसमें क्या बता रहा है। मेजर जनरल भुवन चंद्र, ठीक है, हु पास अवे रिसेंटली हैज़ बीन सर्व्ड एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। आपको बताना है, मेजर जनरल हैं जो भुवन चंद्र, जो पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, वो कौन से स्टेट के थे जो भी पास हो गए, मतलब एक्सपायर हो गए रिसेंटली? दैट इज उत्तराखंड के थे ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मेजर जनरल भुवन चंद्र जो रिटायर्ड पर्सन थे, ठीक है, तो जो एक्सपायर भी हो गए थे, कौन से यूटी स्टेट के वो सीएम थे, ठीक है, दैट इज उत्तराखंड के। नाइन क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट report by Fanatic Sport and Hurun India, who among the following is the highest paid player in IPL history? आपको बताना, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसे किसने रिलीज़ किया है? फेनेटिक स्पोर्ट एंड हुरन इंडिया ने, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कौन सा प्लेयर है जिसे हाईएस्ट पेड प्लेयर के रूप में एक दर्जा दिया गया है, ठीक है, जिसके जो भी चार्जेस रहते हैं, जो भी ऐड वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो आपको नेम बताना है, दैट इज़ विराट कोहली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विराट कोहली। सेकंड नंबर पे कौन है? रोहित शर्मा, याद रखना, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ सोशल साइंस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स टू इन्हेंस देयर सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने कौन सी ऐप को लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसमें वो इन्हेंस करेगी, बताएगी सेफ्टी के बारे में, वेलफेयर के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, दैट इज़ जीवन। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन जो 60+ है उनके लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली क्या रहेगा, अगर कोई काम करना चाहता है, 60+ एज का हो गया है, तो कंपनी के साथ कोलैब अपना गवर्नमेंट करवा देगी, ठीक है, जिससे वो भी अपना की गुजारा कर सकता है 60+ ईयर होने के बाद भी। साथ में उनके हेल्थ के बारे में जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, सब कुछ इसके अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है। कौन सी स्कीम है, क्या नेम है जो लॉन्च की गई है मोबाइल एप्लीकेशन? दैट इज़ जीवन, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं सभी क्वेश्चन। मेजर जनरल भुवन चंद्र थे जो अभी एक्सपायर हुए थे, वो कौन से स्टेट के सीएम रह चुके हैं? उत्तराखंड के। फेनेटिक एंड स्पोर्ट एंड हुरन इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसके अंदर बताया गया कि हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन है? विराट कोहली। एक एप्लीकेशन मोबाइल लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए जो 60+ एज की हैं, ठीक है, जिसमें इन्हेंस करेंगे सेफ्टी, वेलफेयर, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। एप्लीकेशन का क्या नाम रहेगा? जीवन, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे।
और देखिए मैं 10 से क्वेश्चन लेके आया था। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है इस कंटेंट को करने में और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा देखिए, अगर मैं आपको अभी वेब सीरीज़ कोई रिकमेंड कर दूँ, हर एक बच्चा देख लेगा 100%। और आज में संडे को ही सारी की सारी फिनिश भी कर दोगे। 10 से 12 मिनट अपने करियर के लिए नहीं दोगे, जो आपको सरकारी नौकरी की ओर ले जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 43 लेक्चर हो चुके हैं, कैसे कंप्लीट होंगे? आराम से कंप्लीट हो जाएँगे। 1.5x 2x की स्पीड पे देखो, आराम से कवर हो जाएँगे आपके। ठीक है? 10 से 12 मिनट 15 मिनट के लेक्चर लेता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेता मैं। ठीक है? साथ में देखिए मैंने एक्सपेक्टेड डेट भी बता दी है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की जो आपकी एग्ज़ाम की वैकेंसी आई है 1200 प्लस। ठीक है? हाई चांस रहेंगे जुलाई अगस्त के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है? अगस्त के फर्स्ट वीक में होने के चांस रहेंगे। ठीक है? और साथ में जिन बच्चों का कोर्स में अभी तक इनरोल नहीं किया है, सोच रहे हैं कैसे कब कंप्लीट करें, तो देखिए आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है? और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स ज़रूर देखना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।